Welcome to ABS Academy special classes for Maths and Account. Please like, subscribe and share this channel. Okay, welcome to ABS Academy. आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपके 10th के सिलेबस में है, ठीक है? रियल नंबर्स, ठीक? चलिए इस टॉपिक के पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक? ये आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं 1 to 30, ठीक? इन नंबर्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक? तो देखिए ये जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स या तो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं। और या तो 2 के मल्टीपल में हम लोग 1 ऐड कर दें, 2 के मल्टीपल में हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास दूसरे नंबर है। यानी अगर इस पूरे नंबर्स को हम डिनोट करें तो ये सब या तो 2 के मल्टीपल या उनसे एक ज़्यादा है। तो अगर हमें इनको नोटेट करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इनको ये लिख सकते हैं कि या तो ये 2n है, यानी n क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? यानी 2 के या तो मल्टीपल है और या 2 के मल्टीपल से 1, ठीक? बात समझ में आई? यानी अगर हम लोग 2 की बात करें तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा, क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर हम लोग 4 की बात करें तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, क्लियर है इतनी चीज? और अगर हम लोग 3 की बात करें तो क्या करेंगे? यहाँ अगर 1 पुट कर दें तो 2 into 1 यानी 2 plus 1 3। तो इस पूरे को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? 2n और 2n plus 1। इन दोनों में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। यानी कि अगर हमें इन नंबर्स को नोटेट करना हो तो हम 2 के मल्टीपल या 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा कर दें तो हमारे सारे नंबर्स नोटेट हो जाएंगे, ठीक? ऐसे ही हम लोग इन नंबर्स को 3 के मल्टीपल में भी नोटेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए आप लोग, ये 3 लिखा हुआ है, 3 का मल्टीपल दूसरा क्या होता है? 6, 3 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है? 9। तो यानी ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर 3 के मल्टीपल में हम लोग 1 ऐड कर दे तो 4 आ जाएगा, 3 के मल्टीपल में हम लोग 2 ऐड कर दे तो 5 आ जाएगा। तो यानी हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? या तो 3 के मल्टीपल हो जाए 3n हो जाए, या तो 3 के मल्टीपल में हम लोग क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें, और या तो 3 के मल्टीपल में हम लोग 2 ऐड कर दें। क्लियर है मेरी बात? इसमें ये सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो जितने भी हम लोगों ने नंबर्स आज तक पढ़े हैं होल नंबर्स, वो सारे क्या होते हैं? 3 के मल्टीपल्स होते हैं, या 3 के मल्टीपल में 1 ऐड कर दें या 3 के मल्टीपल में 2 ऐड कर दें। इतने में ये पूरे होल नंबर आ जाते हैं, जैसे हमने 2 के साथ किया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग 4 के मल्टीपल में भी नोटेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब मेरी बात समझिएगा। तो देखिए 4 सेकंड मल्टीपल क्या होता है? 8, थर्ड मल्टीपल 12, फोर्थ मल्टीपल 16। तो चलिए देखते हैं। 4 के मल्टीपल में तो हमारे ये नंबर्स हो गए। अब क्या करना है हमें? 4 के मल्टीपल में देखिए 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा ये हमारे पास 4n plus 1। 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 4n plus 2। 3 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, यानी 4n plus 3। क्लियर है तुम्हें चीज? यानी कि हम लोग इन नंबर्स को, जितने भी हमारे पास होल नंबर्स हैं, इनको हम लोग 4 के मल्टीपल में या 4 के मल्टीपल में 1 ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे, इतने में हमारे सारे होल नंबर्स आ जाएंगे। तो कोई भी हमारे पास नंबर का सेट गिवन हो, जो हमारे पास होल नंबर हो, उनको हम लोग किसी के भी मल्टीपल में नोटेट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये हम क्यों समझ रहे हैं ये अभी आपको आगे पता चलेगा कि हमने ये क्यों समझाया था, ठीक है? हमने इतनी मेहनत क्यों करी, आपको आगे पता चलेगा। चलिए देखते हैं क्या इसको हम 6 के मल्टीपल में नोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं। तो देखिए 6 ये है, 6 के मल्टीपल में 1 ऐड करेंगे 7, 2 ऐड करेंगे 8, 3 ऐड करेंगे 9, 4 ऐड करेंगे 10, 5 ऐड करेंगे 11। तो यानी इसको हम पूरे को नोट कर सकते हैं कैसे? 6n plus 1, 6n plus 2, 6n plus 3, 6n plus 4 और 6n plus 1। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं जो हम लोग का बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक क्या है हमारे पास? आपका है यूक्लिड्स डिवीजन लेवल, ठीक? ये हमारा टॉपिक है। नाम बहुत कठिन है, नाम से अगर जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत कठिन लगने वाला है। तो नाम में मत जाइए, बस केवल इसका फॉर्मेट समझिएगा। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, वही फॉर्मेट है जो अभी आप समझ रहे थे थोड़ी देर पहले।
ठीक, ये मैंने आपको डायरेक्ट समझाया है और ये जो है ये इसकी रिटर्न फॉर्म है। ठीक, चलिए समझते हैं क्या कह रही है रिटर्न फॉर्म से। रिटर्न फॉर्म हमसे कहती है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स q and r such that a is equals to bq plus r where r is greater than or equals to 0 or less than b। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोगों ने क्या समझा था। ठीक है, कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट होल नंबर q and r सच दैट a is equals to bq plus r। इट्स मीन हम कोई भी नंबर लें, उस नंबर को हम लोग किसी के भी मल्टीपल में डिनोट कर सकते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा हो उसको हम लोग ऐड कर, यही हम लोग इधर से कर रहे थे। लेट करिए हमने 15 लिया, नंबर क्या ले लिया 15, यानी a क्या हो गया हमारे पास 15। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब अच्छा ये बताइए 15 को हम लोग 3 के मल्टीपल में भी नोटेट कर सकते हैं, 4 के मल्टीपल में नोटेट कर सकते हैं, 6 के मल्टीपल में नोटेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर 3 कैसे करना है तो वी नो दैट 3 × 5 कितना होता है 15। क्लियर है? अच्छा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 0। क्लियर है मेरी बात? आगे देखते हैं हम लोग। अगर हमें 15 को 4 के मल्टीपल में नोटेट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना टाइम जाएगा, 4 × 3 12 टाइम जाएगा, सॉरी 3 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 प्लस कितना बच रहा है हमारे पास 3, तो यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है, r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो देखिए क्या 3b से स्मॉलर है, यस बिल्कुल स्मॉलर, ऑलवेज स्मॉलर ही तो आएगा। हमने यहाँ पे भी देखिए ये 6 था b और ये स्मॉलर था, ये देखिए b 4 था और 3 स्मॉलर था, ये देखिए 3b था और ये 2 स्मॉलर था, तो ऑलवेज स्मॉलर तो आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए 15 को हम 6 के मल्टीपल में नोटेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2 क्या होता है 12 और प्लस 3, तो 3 क्या हो गया हमारे पास r हो गया और 6 क्या हो गया हमारे पास b हो गया, 2 क्या हो गया हमारे पास q हो गया और a क्या हो गया हमारे पास 15 हो गया। इस तरीके से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? आगे देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग को क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने स्क्रीन पे है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम होल नंबर। ठीक है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये प्रूव करना है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 अगर ये हम लोग नंबर ऐसे डिनोट करते हैं तो जितने भी ऑड नंबर है वो सभी इसी में आ जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट a be a positive integer, let a be a positive integer। ठीक है, हमने क्या किया, a को एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब जब हमने a को पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, हमें किसके में दिखाना है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ठीक, अच्छा एक चीज समझिए, जब हमने यहाँ पे 6q + 1 6q + 2 6q + 3 लिखा था तो मल्टीपल किसके निकाले थे 6 के, यानी डिवीजर क्या था हमारे पास, क्या था 6 था। तो देखते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइजर लेट कर लेंगे 6। क्लियर? अब लगाते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम लोग लगाएंगे इसमें तो देखिए a = क्या होता है, bq + r where r is greater than or equal to 0 and less than b। ठीक, तो हम लोग लगाते हैं from यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा ये हमारे पास, a = bq + r और where r is greater than or equal to 0 and less than। ठीक, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a हमने एक पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है,
चलिए आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब बी हमने क्या रख लिया 6, क्लियर है मेरी बात। अच्छा ये जो r है, r की वैल्यू हमने बताया b पे डिपेंड करती है, यानी 0 से लेकर कहां तक होगी, चलिए देखते हैं कहां तक होगी। तो प्लस r की वैल्यू होगी 0 लेस देन r एंड लेस देन हमारे पास कितना है b, सॉरी b कितना है हमारे पास 6 है। बात समझ में आई इतनी, क्लियर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, हम लोग के पास कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा a बराबर पहला आ गया हमारे पास 6 क्यूब प्लस 0 यानी 6 क्यूब आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, तीसरा क्या आ गया a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। ये आ गया हमारे पास एलिमेंट्स। और हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, एक बार देखिए ध्यान से। शो दैट any positive odd integer is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। यानी हमें odd integer निकालने हैं, इस पे थोड़ा गौर करिएगा। क्या निकालने हैं, odd integer। ये हमने क्या निकाले हैं, ये हमने सभी जितने भी हमारे नंबर है सबको हमने ऐसे डिनोट करते थे। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब, इसमें हम लोग सारे नंबर नोट करते थे। क्लियर है मेरी बात। बट हमें केवल और केवल क्या चाहिए, ऑड इंटीजर्स चाहिए। तो देखते हैं हम लोग ऑड इंटीजर्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो 6 क्यू है, क्या ये 2 का मल्टीपल है, यस ये 2 का मल्टीपल बिल्कुल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यानी ये हमारे पास क्या हो गया, एक इवन इंटीजर होगा क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। ठीक, अब देखिए क्या इसको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, नहीं इसको हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑड इंटीजर हो गया। क्लियर है। इसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन 3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इवन आ जाएगा। बात समझ में आ रही इतनी। फिर देखिए इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसमें आप अगर 3 कॉमन भी करेंगे तो भी ये हमारे पास ऑड ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हमारा क्या रहेगा, ऑड। ठीक है। आगे देखिए इसको आप, इसमें आप अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2, ये हमारे पास 2 का मल्टीपल है, तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास इवन नंबर। बात समझ में आ रही इतनी। फिर देखिए लास्ट वन, इसमें हम लोग 2 कॉमन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड। क्लियर है मेरी बात। तो ऑड कौन कौन से नंबर निकले हमारे पास, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, एक मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ये निकाला है, एक ये निकाला है और एक ये निकाला है, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 6 क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा, सेकेंड वन क्या हो जाएगा हमारे पास 6 क्यूब प्लस 3, और थर्ड वन हमारे पास क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। यही हमें शायद प्रूव करना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 1 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है मेरी बात। चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5m plus 2 और 5m plus 3 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अब फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं यहीं पे आपको। ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आप जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं उन बेसिक्स का यूज बहुत अच्छे से करेंगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ ये होता है, बट आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, मैथमेटिक्स के सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5m plus 2 और 5m plus 3 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हमने वही प्रोसेस अपनाते हैं, लेट a be the any positive integer।
ठीक, हमने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक, अब हमें क्या लेना है, डिवाइजर लेना है। तो देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा हमारे पास। सोच के लीजिएगा हमेशा डिवाइजर, हमें क्या प्रूव करना है, 5m + 2 एंड 5m + 3। डिवाइजर आप ले लीजिए 5। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम एबीलियन डिवीजन लेमा, फ्रॉम एबीलियन डिवीजन लेमा। ओके, देखते हैं क्या होती है। तो ये हम जानते हैं क्या होती है, a = bq + r और where r0 is less than or equals to r and that is less than b। क्लियर? ये हमारी एबीलियन डिवीजन लेमा है। अब देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। वैल्यू पुट करें, सबसे पहले a की वैल्यू हमने a ही लेट कर रखी है और b की वैल्यू हमें पता है हमने क्या ले रखी है, 5। ये हो जाएगा 5q + r। क्लियर है? और 0 इज लेस देन r और लेस देन b की वैल्यू कितनी है, हमने ली है 5। ठीक, अच्छा, अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए a की कितनी वैल्यू आएगी, a की पहली वैल्यू तो आ गई 5q और r की वैल्यू क्या पुट कर दें हम, 0, यानी a की पहली वैल्यू 5q। a की सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5q + 1। a की थर्ड वैल्यू 5q + 2। a की फोर्थ वैल्यू a की फोर्थ वैल्यू 5q + 3। a की फिफ्थ वैल्यू 5q + 4। ये हो गए हमारे पास पांचों वैल्यू। क्लियर है? ऑल वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। हमें निकालना शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर हमने निकाले हैं इन सब का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें और स्क्वायर देखें इसकी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो देख ले और आ रहा है तो देख ले। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए a बराबर पहला हम लोग 5q लेते हैं, a = 5q। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25q स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, ये जो 25q स्क्वायर है इसको अगर हम ये लिख दें 5m। ठीक, हमने क्या किया, 5m क्यों लिखा, हमने यहाँ पे लेट कर लिया m = 5q। अगर हम m = 5q लेट कर लें तो 25q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5m लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी वैल्यू लेते हैं, a = 5q + 1। ये हमारे पास a स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो a स्क्वायर = 5q + 1 का होल स्क्वायर, ये निकालना है। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग। तो a = 5q + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a। चलिए लगाते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू कितनी है, 5q, b की वैल्यू 1। तो यानी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5q का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 5q और इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10q। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 10q और प्लस 1। ओके, इन दोनों को ध्यान से देखिए आप लोग। तो हम लोग लेट कर सकते हैं, लेट m = 25q स्क्वायर, सॉरी हम लोग लेट कर सकते हैं। अगर हम लेट करना चाहें पहले हम इसको बेसिक फॉर्मेट में ले आते जो हमें चाहिए। हमें बेसिक फॉर्मेट क्या चाहिए, 5m + 2 एंड 5m + 3। तो हमें 5 के मल्टीपल में चाहिए। तो इन दोनों को पहले 5 कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचा आपका, 5q + 2 और प्लस 1। क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक, अब देखिए आप लोग लेट करिए m = 5q स्क्वायर प्लस 2q। अगर आप ये लेट कर लेते हैं m बराबर, और ये इंटीजर्स तो होगा तो ये q आपका क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीजर होगा तो ये हमारे पास किस फॉर्म में लिख सकता है, ये हमारा लिख जाएगा 5m + 1। क्लियर है इतनी चीज?
अब देखते हैं हम लोग थर्ड वन उठाते हैं, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5q और प्लस 2 है। a स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5q और इंटू 2। याद है हमारे पास? चलिए स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 2 जा 4 5 20q। ये आ गया हमारे पास। फिर इसको हम लोग फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 20q और प्लस 4। क्लियर? अब हम लोग क्या करें, फिर से हम लोग एक बार फॉर्मेट में लेके आते हैं 5 के मल्टीपल, तो 5 कॉमन कर लीजिए आप, बचेगा क्या हमारे पास, जब आप इसमें 5 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना, देखिए कितना बच रहा है, ये हमारे पास बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 4q। क्लियर? और हमारे पास ये देखिए 4 है, ठीक है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है 4 में है, ठीक। तो इसको हम लोग अलग ही रखते हैं और प्लस 4 ऐसे लिखते हैं। क्लियर? अब क्या करना है हम लोग, फिर एक बार लेट करें, लेट m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 4q, अगेन ये एक इंटीजर होगा, y प्लस q इज द होल नंबर, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू 5m प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास बचते हैं 2, 5q प्लस 3 एंड 5q प्लस 4। ये मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन रफ करके, ओके। देखिएगा तो देखिए अब हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू हमारे पास है 5q प्लस 3, 5q प्लस 3 और a स्क्वायर हमें निकालना है, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये फिर से हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 5 3 15 15 टू 30q, ये आ गया हमारे पास। क्लियर? आगे देखिए हम लोग इनको फिर से बेसिक फॉर्म में ले आते हैं, 25q स्क्वायर, क्लियर, प्लस 30q और प्लस 9 को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। किसमें किसमें? 5 के मल्टीपल के अगर पार्ट में तोड़ेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस 4, यानी 5 इंटू 1 प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 5 और प्लस 4 लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए ये हमने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मैंने बताया यूक्लिड डिवीजन लेवल में क्या करते हैं हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। किसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 1 प्लस 4, इसको हम लोग 5 से बड़ा नहीं आने देंगे, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें कॉमन कर लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन हो गया 5, बचा क्या हमारे पास 5q स्क्वायर प्लस 5 6 30, ये हमारे पास आ गया 6q और प्लस 1 और प्लस 4। इस पूरे को आप m मान लीजिए, लेट m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। ये हमने पूरा m लेट कर लिया, बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास आता है 5m प्लस 4। क्लियर है मेरी बात? 5m प्लस 4 ये हमारा इसका सॉल्यूशन है जब हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट वन बचता है a इज इक्वल टू 5q प्लस 4, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5q और प्लस 4। चलिए स्क्वायर करते हैं इसका भी हम लोग, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 5q का स्क्वायर होता है 25q स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 4 20 एंड 20 इंटू 2 40q, ये आ गया हमारे पास। फिर देखिए जो 16 है हमारा 5 से ग्रेटर है, तो इसको 5 के मल्टीपल में करके हम लोग वापस इसको क्या कर ले, छोटा कर ले, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस ये वाला इधर ले आइए 40q, और इसको हमें ब्रेक करना है, तो इसको किस में ब्रेक कर लें प्लस 15, 5 का मल्टीपल होता है 15 और बचा कितना हमारे पास 1। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए इससे क्या कॉमन हो रहा है, इससे कॉमन हो रहा है 5, बचेगा क्या 5q स्क्वायर प्लस 8q और प्लस 3 और प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। फिर एक बार हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू 5q स्क्वायर प्लस 8q और प्लस 3,
बचा क्या हमारे पास? ये हमारे पास आता है 5m प्लस 1। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ रहा है? 5m प्लस 1। तो अच्छा अब एक चीज देखिए, हमने सबके स्क्वायर देख करके जांचे कि स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं हम लोग। पहले का हम लोग का जो स्क्वायर आ रहा था वो आ रहा था 5m की फॉर्म में। ठीक है, जो हमारा दूसरे का स्क्वायर आ रहा था वो आ रहा था 5m प्लस 1 की फॉर्म में। जो तीसरे का स्क्वायर आ रहा था वो 5m प्लस 4 के फॉर्मेट में आ रहा था, और जो हमारे पास चौथे का स्क्वायर आ रहा था वो आ रहा था 5m प्लस 4 के फॉर्मेट में, और जो पांचवें का स्क्वायर आ रहा था वो आ रहा था 5m प्लस 1 के फॉर्मेट में। क्लियर है? अच्छा ये बताइए, जो भी हमने स्क्वायर किए ये स्क्वायर 5m प्लस 2 की फॉर्मेट में आए कहीं? 5m प्लस 3 की फॉर्मेट में आए? नहीं है। तो इस मीन हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आएगा? हमेशा वो हमेशा या तो 5m की फॉर्म में आएगा, या 5m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, या 5m प्लस 4 की फॉर्म में आएगा। यही तीन फॉर्म में आ सकता है। वो कभी भी 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 की फॉर्म में नहीं आता है। और हमें यही प्रूव करना था, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 5m प्लस 2 एंड 5m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। यानी वो इस फॉर्मेट में कभी भी नहीं आ सकता। हमेशा किस फॉर्मेट में आएगा? या तो 5m की फॉर्मेट में आएगा, या 5m प्लस 1 की फॉर्मेट में आएगा, या 5m प्लस 4 की फॉर्मेट में आएगा। यही तीन फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट में जिसमें वो आएगा, इनमें फॉर्मेट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो एट द लास्ट आप क्या लिखेंगे? शो वी सी दैट स्क्वायर ऑफ any positive integers, square of any positive integer is always in the form of 5m plus 1 and 5m plus 4. That's all. Thank you.